वेलकम बैक माय हिनाटा लवर्स। क्या हालचाल भाई, तुम लोग यकीन नहीं करोगे कल मेरे साथ क्या हुआ। लगता है घोड़े को उल्टा लिटा के उसके ऊपर सीधा बैठ गया। अबे ओ सांपों के दूर के रिश्तेदार, चला जा अपना काम कर, वरना अभी हिताची को बुला के तेरा हाथ कटवा दूंगा। हाँ तो मैं कहा था घोड़े के ऊपर। अबे तेरी। ओके ठीक है, जोक सपाट। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो कल मैंने अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड एक बहुत ही फनी थियरी को नोटिस किया, जिसे सुनने के बाद तुम लोग भी मेरी तरह शॉक हो जाओगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। सबसे पहले तो हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। अटैक ऑन टाइटन में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, एरन की माँ की मौत से लेकर रंबलिंग तक, सभी के लिए एरन जिम्मेदार था, बराबर। पर तुम लोग भी इस चीज को नोटिस करना भूल गए। अगर एरन के पास टाइटन्स पावर ना होती तो वो कभी जिंदा ही नहीं होता। अगर एरन ने अपनी माँ को मरने ना दिया होता तो वो बहुत पहले ही मारा जाता, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि डीना फ्रिड सबसे पहले बर्थोड को खाने वाली थी, लेकिन एरन ने ही उसे मैनिपुलेट करके अपनी माँ की तरफ भेजा था। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर लेते हैं कि एरन ने डीना फ्रिड्स को मैनिपुलेट ही नहीं किया, उसने एरन की माँ को नहीं बल्कि बर्थोड को खा लिया। मतलब एरन की माँ जिंदा होती, जिससे ग्रीशा अगर कभी भी अटैक टाइटन की पावर एरन को देता ही नहीं, और जो भी चीजें हमें अटैक ऑन टाइटन में दिखाई गई वो कभी होती ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ एरन ने जब आर्मिन को बचाने के लिए टाइटन के मुंह में छलांग लगा दी थी, तब बिना टाइटन्स के पावर के वो वापस जिंदा हो ही नहीं पाता। मतलब उसकी कहानी सीजन 1 में ही खत्म हो जाती, जिसके बाद मिकासा भी एरन की यादों में अपनी जान दे देती और आर्मिन भी अपनी ख्याली किताबी की दुनिया में अकेला पड़ा रहता। क्यों, है ना मजेदार? लेकिन ये डिप्रेसिंग क्यों लग रहा है? खैर, इसके अलावा भी मेरे पास एक और मजेदार एक्सप्लेनेशन है, जिसका सेंस तो कम बनता है, पर अगर ऐसा होता तो एरन कभी पैदा ही नहीं हो पाता, वो भी बिना खुद की मदद से। सपोज एरन के पास अटैक ऑफ फाउंडिंग टाइटन की पावर ना होती तो एरन कभी पैदा हो पाता? अरे हाँ भाई, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, भला टाइटन्स पावर का एरन के जन्म से क्या लेना देना। तो बस थोड़ा वेट कर लो, तुम लोग भी इस चीज को सुनने के बाद शॉक हो जाओगे और तुम्हारी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइटन्स पावर की। तो एरन को टाइटन पावर किसने दी? ग्रीशा ने। ओके, ग्रीशा को टाइटन पावर किसने दी? एरन क्रूगर ने। पर एरन क्रूगर के दिमाग में ये बात किसने डाली कि उसे ग्रीशा को बचा के उसे टाइटन्स पावर देनी है? एरन येगर ने। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भला एरन ने क्रूगर से ये बात कब बोली होगी, जबकि वो उस टाइम तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसका जवाब भी एनीमे में ही है। पैदा तो उस वक्त आर्मिन और मिकासा भी नहीं हुए थे, उन्हें उन दोनों के बारे में कैसे पता चला? तो इसका जवाब सिंपल है, एरन ने ही क्रूगर को मैनिपुलेट किया था ये सब करने के लिए। एरन ने ही क्रूगर को बोला था कि वो ग्रीशा येगर को बचा के उससे अपनी पावर्स दे, वरना वहाँ थे तो बहुत से लोग, उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया? जबकि उसने सिर्फ ग्रीशा को ही बचा के उसे पावर दी। और ग्रीशा ने जब क्रूगर से ये बात पूछी कि उससे छोड़ के उसने बाकी सबको क्यों नहीं बचाया, तो उसने बोला ये बात तो उसे भी नहीं पता। इसका मतलब क्रूगर ने जो भी किया वो सब एरन उससे करवाना चाहता था। तुम खुद सोच के देखो, एरन के पैदा होने के पीछे एरन खुद ही सबसे बड़ा जिम्मेदार था। अगर एरन ने क्रूगर को मैनिपुलेट ना किया होता तो ग्रीशा भी प्योर टाइटन बनता, जिससे वो एरन की माँ से ना कभी मिलता और ना ही उससे कभी शादी करता, जिससे एरन कभी पैदा ही ना होता। इसके अलावा हम लोग एक और सिनेरियो को ऐड कर लेते हैं। अगर एरन ने क्रूगर को ग्रीशा समेत सभी की जान बचाई होती, तब भी आगे बहुत सी चीजें चेंज हो जाती, जिसे क्रूगर सबको बचाता, वो भी डीना फ्रिड्स समेत। फिर क्रूगर ग्रीशा को पावर्स देता और वो फाउंडिंग टाइटन की तलाश में आइलैंड की ओर जाता, पर एरन की माँ से शादी नहीं करता, क्योंकि डीना फ्रिड्स अभी भी जिंदा होती, जिससे एरन दोबारा फिर से जन्म नहीं ले पाता। क्यों, है ना माइंड ब्लोइंग फैक्ट? वेल, मैंने आप लोगों के सामने दो बिना सर पैर की कहानी रख दी है, जिनमें से तुम्हें कौन सी ज्यादा लॉजिकल लगी कमेंट में जरूर बताना। और नए हो तो मिस्टर शुरू सेंपाई की इस पाठशाला को ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।